बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान हाइड्रोपोनिक वीड यानी हाइब्रिड गांजा के साथ 2 दंपति को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत सूरत सिटी डिटेक्शन क्राइम ब्रांच ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कस्टम्स विभाग और CISF ने संयुक्त रूप से सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। बैंकॉक से सूरत आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहुंचे एक दंपति को शक के आधार पर रोका गया। उनकी चेक इन बैगेज की गहन जांच के दौरान 16 वैक्यूम पैक पारदर्शी और पॉलीथीन पैकेट बरामद किए गए, जिनमें हरे रंग का पतिनुमा प्रतिबंधित मादक पदार्थ पाया गया। जांच में बरामद किए गए हाइड्रोपोनिक गांजे का कुल वजन 17 किलो 658 ग्राम पाया गया। क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की प्राथमिक जांच में पदार्थ गांजा होने की पुष्टि हुई। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के मूल्यांकन के अनुसार जब्त किए गए मादक पदार्थ की राज्य स्तरीय कीमत करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए है, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार कीमत लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में सूरत क्राइम ब्रांच ने तमिलनाडु के चेन्नई निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद इकबाल अहमद खान और रसिया अब्दुल कपूर को कानूनी रूप से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुरुष आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूरे मामले में NDPS एक्ट के तहत आगे की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखते हुए नशे की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सूरत सिटी के अंतर्गत सूरत पुलिस द्वारा कंटिन्यू ड्रग्स माफिया को खिलाफ टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप तक पकड़ने का अप्रोच के अंतर्गत कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इस अंतर्गत कल एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX26 के द्वारा बैंकॉक की सूरत की फ्लाइट में 2 पैसेंजर आने वाले हैं, जिसमें एक मोहम्मद इकबाल और एक रासिया कपूर करके एक जेंट्स और लेडीज है। ये दोनों अपने साथ हाइब्रिड वीड लेके आ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जैन गोस्वामी और पुलिस इंस्पेक्टर SN परमार दोनों अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे और डुमस पुलिस स्टेशन के PI, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, DRI, CISF इन सभी को साथ में लेके एक रेड की गई थी। इन दोनों को पकड़ने के बाद इनके पास से 2 बड़ी बैगें बरामद चेक इन लगेज में मिली हुई थी। वो दोनों बैग खोलने पे उनमें 2 और बैग अंदर छुपाई हुई थी, तो 4 बैग मिली। 4 बैग के खोलने पे अंदर कंसील करके दूसरा कवर बना के 16 पैकेट बरामद हुए, जिसमें करीबन 17 से 17.5 केजी जितना हाइब्रिड वीड मिला, जिसकी करीबन कीमत 6 करोड़ 18 लाख जितनी होती है। ये लोग ये यहाँ से लेके आगे एक तमीम अंसारी को देने वाले थे। इस इंफॉर्मेशन पे सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने तमीम अंसारी को भी एयरपोर्ट पास से अरेस्ट किया और तमीम अंसारी की पूछताछ में एक बड़ी लीड और बड़ी सफलता मिली, जिसमें मोहम्मद अली और मोहम्मद इब्राहिम जो 2 चेन्नई के रहने वाले हैं और हाल बैंकॉक और मलेशिया रहते हैं, ये दोनों ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं और काफी टाइम 2-2.5 साल से नेटवर्क चल रहा है। ये अलग अलग कुछ इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर कैरियर को के द्वारा इंडिया में हाइब्रिड वीड को घुसाने की कंटिन्यू कोशिश करते हैं। इन दोनों के खिलाफ चेन्नई में ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर है। तमीम अंसारी खुद भी 15 बार से ज्यादा अलग अलग कैरियर के तौर पे जा चुका था और मोहम्मद अली और मोहम्मद इब्राहिम का बहुत करीबी गैंग का आदमी है। उस एक पकड़ने के बाद एक बड़ी सफलता सूरत क्राइम ब्रांच को मिली हुई।